नमस्कार बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में तीसरा पेपर अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और इसका जो सिलेबस है इसकी आउटलाइन हम देखेंगे। ये पेपर भी 5 यूनिटों के अंदर है, जिसमें से 3 यूनिटें जो है वह इकोनॉमिक जूलॉजी से रिलेटेड है और रिमेनिंग 2 यूनिट्स माइक्रोबायोलॉजी की है। इसमें बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक है पहला वह है सेरीकल्चर के ऊपर। सेरीकल्चर क्या होता है बच्चों? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन जिसके अंदर अपन बात करेंगे बॉम्बिक्स मोराई एक सिल्क वर्म होता है, उससे रेशम कीट को कैसे निकाला जाता है, रेशम कैसे निकाला जाता है उस कीट से। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और इस सिल्क वर्म के अंदर क्या क्या डिजीज़ होती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरी यूनिट आती है पर्ल कल्चर से रिलेटेड, यानी कि मोती का उत्पादन। हम जानते हैं कि मोती किससे मिलता है? पर्ल ऑयस्टर नामक सीपी से मिलता है, जो कि मोलस्का का एक एनिमल है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे मोती का उत्पादन होता है और किस प्रकार से मोती का उत्पादन हो रहा है, इसकी आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में हम देखेंगे। और इसका मोती का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, ठीक है ना। ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजीजेज एंड एनिमीज ऑफ पर्ल कल्चर, इसके बारे में हम देखेंगे। तीसरी यूनिट है फिशरीज से रिलेटेड, यानी कि फिश कल्चर। भारत के अंदर कौन कौन सी फिशेस का कल्चर होता है? फ्रेश वाटर फिशरीज, ठीक है बच्चों। फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर कौन कौन सी फिशेस का कल्चर किया जा सकता है? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर के इसके लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है। फिर टॉपिक आता है इनलैंड मरीन एंड यूशरीन फिशरीज, यानी कि सलाइन वाटर के अंदर किस प्रकार से फिशरी की जाती है। फिर आता है संरक्षण कैसे किया जाता है फिशेस का, मछलियों का कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, हमारे पास फिश से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इससे कितना रोजगार मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर। चौथी यूनिट आती है बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। चौथी और 5वीं यूनिट जो है, 4th एंड 5th यूनिट, यह बिलोंग करती है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। इसकी क्या क्या थ्योरीज़ है, लुईस पाश्चर ने क्या क्या काम किया, ठीक है, और उसने क्या क्या बताया, जर्म थ्योरी के बारे में क्या बताया उसने, ये सब चीज़ें तो अपन देखेंगे इसके अंदर। और फिर देखेंगे जनरल अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या इसका वर्गीकरण होता है, इसकी क्या संरचना रहती है, फिजियोलॉजी क्या है और इसमें डिवीज़न किस प्रकार से होता है, जनन किस प्रकार से रहता है। फिर अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका, इसके बारे में हम देखेंगे। 5वीं यूनिट आती है बच्चों कि ये जो वायरसेस है यह कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, इसके आधार पर वायरसेस को 2 भागों में बांटा गया है, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस, ठीक है। और एक और अपन देखेंगे एड्स के बारे में कि एड्स के क्या ये जो एड्स रहता है किस प्रकार से होता है, इसकी रोगजनकता क्या है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है।
तो ठीक है बच्चों, ये हमारा टोटल सिलेबस रहा पेपर 3 के लिए। अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट सिल्क वर्म के बारे में, इसकी हिस्ट्री एंड जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आज से। धन्यवाद।